आपको याद आए कि आपको सोना है, इसीलिए आप 9 बजे तक तो ऑलमोस्ट सो ही जाना। स्ट्रॉन्ग रूटीन क्रिएट कर लो सुबह की। मुझे मेडिटेशन करना है मतलब करना है मतलब करना है करना है करना है। आप यही सोचोगे तो अब जब भी आप जहाँ सोते हो वहाँ ही साइड में आप अलार्म रख देते हो, तो नहीं, हाँ, ऐसा नहीं करना है। चलो, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो मैं ही आपको हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप राधा रमन लाल जी की कृपा से बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि ठंडी में जल्दी कैसे उठा जाए। ठंडी में तो अलार्म बजता भी है और हमसे मार मार के उसकी सारी बैटरी गुल कर दी है हमने। तो इसी विषय में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम ठंडी में जल्दी कैसे उठा जाए। लेट तक सो भी नहीं पा सो सोना अच्छा भी नहीं होता। तो हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। चलिए आइए इस विषय पे हम बात करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जल्दी उठना है तो जल्दी सोना तो पड़ेगा। लास्ट 9 बजे तक तो आप सो ही जाना, क्योंकि आप जल्दी सुबह उठ सकते हो। 7 बजे तक तो आपको खाना होना चाहिए, और खाना होने के बाद 2-3 घंटे डाइजेस्ट करने में पेट को उतना चाहिए होता है। तो आप 9 बजे तक सो भी पाते हो और सुबह जल्दी आप उठ भी पाते हो। तो अलार्म आप 9 बजे का लगाना। हाँ, 9 बजे का। क्योंकि जब हम जल्दी सोएंगे तो हम जल्दी उठेंगे भी। मैं सुबह ही 9 बजे का नहीं कह रही हूँ, रात के 9 बजे का आप अलार्म लगा देना। सोशल मीडिया पे बिजी होते हो, टीवी देखते हो लेट नाइट तक, और सोशल मीडिया पे आप जब बिजी भी होते हो तो जब भी अलार्म बजेगा याद आए कि आपको सोना है, इसीलिए आप 9 बजे तक तो ऑलमोस्ट सो ही जाना। तो इसीलिए सो ही जाना, तो आप नेक्स्ट डे जल्दी उठ सकते। आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात का खाना थोड़ा सा लाइट करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप चावल ठूस ठूस के खा रहे हो, रोटी ठूस ठूस के खा रहे हो, नहीं। अगर आप 1 कप चावल ले रहे हो तो 2 कप आप सब्जी ले सकते हो। वैसा लेना आप, नहीं तो 2 कटोरी चावल ले रहे हो तो 4 कटोरी आपको जो सब्जी है वो लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप चावल रोटी ये सब खाते हो तो डाइजेस्ट करने में उसको थोड़ा सा टाइम जल्दी लगता है। तो क्या है, आपको डीप नींद नहीं आ सकेगी। तो अब डीप नींद नहीं आ सकेगी तो आप जल्दी सुबह नहीं उठ पाते हो। इसीलिए जो रात का खाना है वो आपको थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप लाइट रखोगे डाइजेस्ट करने में भी उसको उतना ही आसान होगा। फिर आप डीप स्लीप जो है वो ले पाओगे, और जो डीप स्लीप ले पाओगे तो आप सुबह जल्दी अपने आप ही उठ जाओगे। तो यही स्टेप आप फॉलो करना। नंबर 2, अगर आप जल्दी आसानी से उठना चाहते हो बिना बिना अलार्म के, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, कि मुझे जल्दी उठा देना, क्योंकि मैं जल्दी उठ करके आपके पवित्र नाम का जप मैं कर सकूँ। इसीलिए हमें भगवान को जो है प्रिय प्रार्थना करना चाहिए। तो फिर भगवान हमें जल्दी उठा भी देते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ भी है, और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ। जब भी मैं सोने जाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। सुबह उठने के फ़ायदे क्या हैं? तो सुबह उठने के फ़ायदे, जब सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में तो सभी शोर नहीं होता, कभी टीवी नहीं चल रहा होता, कभी ये वो, मतलब घर वाले बुला नहीं रहे थे, तभी शांत होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है ये भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, न्यू एक्टिविटी करने के लिए और नए नए स्किल सीखने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। आप भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो 3 बजे से क्या आप 6 या 7 बजे तक आप माला जाप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और नई नई स्किल्स आप सीख सकते हो। देखो, आप सुबह सुबह उठोगे तो जब शांत ये होगा तभी आप ये कर सकते हो। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ना ही आपको सक्सेस मिलेगा, ना ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसीलिए आपको हेल्थ अच्छी चाहिए। अगर लाइफ में एक सक्सेसफुल होना चाहते हो, भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए, और सभी को वैसे उठना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक क्रिएट स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन करना होगा, जिसमें आप ये सोच लो, आप माला जाप कर सकते हो तो आप माला जाप करो। तो आप मेडिटेशन करते हो तो आप मेडिटेशन करना चाहोगे तो मेडिटेशन करो। अगर आप योगा करना चाहते हो तो योगा करो। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हो तो उसमें करो। लेकिन आप जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर पर आप सो के माला जाप या कोई भी एक्टिविटी आप जब कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप वो करते हो, जब भी उसी बिस्तर पे आप लेट के करते हो, तो क्या होता है, तो वो जो हमारी नींद है, बिस्तर जो हम देखते हैं तो फिर से हमें नींद आने लगती है। इसीलिए हमें जब हम कोई एक्टिविटी करना चाहें तो अ, द
वो मतलब सेपरेट उसकी जगह होनी चाहिए, जिस जगह पर हम सोते हैं उस जगह पर आप वो ना करें। जब आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप माला जाप कर सकते हो। लेकिन जब आप हेल्थ हेल्थ के बारे में आप सोच रहे हो तो आप मेडिटेशन योगा कर सकते हो। उसमें जब आप जाप करते हो तो मन आप एकाग्र भी कर सकते हो। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो मन हमारा एकाग्र होता है, भगवान से जुड़ता है, तो इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ये जो है ये सात्विक गुण है, तो माला जब हमें इसी वे में करना चाहिए। और जब धूप आती है तो राजसिक जो है वो गुण बढ़ जाता है, तब आप हमें जाप नहीं करना चाहिए। जब भी ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं तभी जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कहाँ क्या ऐसा होता भी है, जब भगवान उठते हैं तो अपना जो भगवान है वो अपने भक्त का स्मरण करते हैं। जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो वो हमें मतलब वो हमारा स्मरण करेंगे, इसीलिए हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला जाप करना चाहिए। तो जब शाम ढलने लगती है तो जब शाम ढलने लगती है तब तामसिक गुण है ये बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम जो भी एक्टिविटी करना चाहें 3 बजे से आप 6 बजे तक, ये टाइम बेस्ट है। तो आप इसी टाइम वे में आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे। अगर आपको सुबह जल्दी आपको उठना है तो आपको कोई ना कोई आपके पास वजह होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए, है ना? जब आपकी फ़्लाइट होती है तो आप कितने बजे उठोगे? तो जब समझ लो आपकी 4 बजे की फ़्लाइट है, तो आप कितने बजे उठोगे? परफेक्ट 4 बजे आप उठ सकते हो? नहीं। आप जब रात को आप यही सोच रहे थे कि कल मेरा फ़्लाइट है, तो आप जो है आपका मन समझ जाता है कि हाँ, हमें 2 बजे आप उठते ही हो। इसीलिए अ, कोई ना कोई हमारे पास ऐसी वजह होनी चाहिए। मान लो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप पढ़ाई करने कितने बजे उठोगे? ब्रह्म मुहूर्त में ही उठोगे ना। तो आप जब सोच के रखते हो, वरना आपके पास कोई रीज़न होता है तब भी आप सुबह जो है जल्दी उठ सकते हो, वरना आप ऐसे ही घोड़े बेच के सोए रहोगे। तो इसीलिए सुबह उठने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होना ही चाहिए। अ, अगर आपको सुबह जल्दी आपको उठना है तो आपको कोई ना कोई आपके पास वजह होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए, है ना? जब आपकी फ़्लाइट होती है तो आप कितने बजे उठोगे? तो जब समझ लो आपकी 4 बजे की फ़्लाइट है, तो आप कितने बजे उठोगे? परफेक्ट 4 बजे आप उठ सकते हो? नहीं। आप जब रात को आप यही सोच रहे थे कि कल मेरा फ़्लाइट है, तो आप जो है आपका मन समझ जाता है कि हाँ, हमें 2 बजे आप उठते ही हो। इसीलिए अ, कोई ना कोई हमारे पास ऐसी वजह होनी चाहिए। मान लो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप पढ़ाई करने कितने बजे उठोगे? ब्रह्म मुहूर्त में ही उठोगे ना। तो आप जब सोच के रखते हो, वरना आपके पास कोई रीज़न होता है तब भी आप सुबह जो है जल्दी उठ सकते हो, वरना आप ऐसे ही घोड़े बेच के सोए रहोगे। तो इसीलिए सुबह उठने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग रूटीन क्रिएट कर लो सुबह की। मुझे मेडिटेशन करना है, करना है। आप यही सोचोगे तो अगर आपको सुबह जल्दी आपको उठना है तो आपको कोई ना कोई आपके पास वजह होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए, है ना? जब आपकी फ़्लाइट होती है तो आप कितने बजे उठोगे? तो जब समझ लो आपकी 4 बजे की फ़्लाइट है, तो आप कितने बजे उठोगे? परफेक्ट 4 बजे आप उठ सकते हो? नहीं। आप जब रात को यही सोच रहे थे कि कल मेरा फ़्लाइट है, तो आप जो है आपका मन समझ जाता है कि हाँ, हमें 2 बजे आप उठते ही हो। इसीलिए अ, कोई ना कोई हमारे पास ऐसी वजह होनी चाहिए। मान लो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप पढ़ाई करने कितने बजे उठोगे? ब्रह्म मुहूर्त में ही उठोगे ना। तो आप जब सोच के रखते हो, वरना आपके पास कोई रीज़न होता है तब भी आप सुबह जो है जल्दी उठ सकते हो, वरना आप ऐसे ही घोड़े बेच के सोए रहोगे। तो इसीलिए सुबह उठने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होना ही चाहिए। अ, अगर आप मैंने अभी जल्दी ऑफ कोर्स आप उठ जाओगे। अगर आपको माला जाप करना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे भक्ति में प्रोग्रेस करना है, तो ऑफ कोर्स आप सुबह जल्दी उठ जाओगे। इसीलिए कोई ना कोई आप ऐसा रीज़न आप सुबह उठने का ज़रूर से रखिए, तभी क्या है आप जल्दी सुबह जो है आप उठ सकते हो। चलो, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो मैं ही आपको एक तरीका बता देती हूँ। तो आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप क्या कर लो, रात को भरपूर पानी पी लो, ठीक है? जब पानी पियोगे, जब आप सुबह जब उठोगे तो आपको प्रेशर लगेगा ही लगेगा ना। तो आपको उठना तो पड़ेगा ही, रजाई से उठना पड़ेगा ही। इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि रात में आप बहुत सारा पानी पी लो। अगर आप सुबह जो जल्दी उठना चाहो, मतलब
प्रेशर जब आएगा तो हम सुबह जल्दी आप अपने आप ही उठ जाएँगे। ये भी आप कर सकते हो। और एक बता देती हूँ मैं, अ, जब भी आप जहाँ सोते हो, वहाँ ही साइड में आप अलार्म रख देते हो, तो नहीं, हाँ, ऐसा नहीं करना है। जब भी जिधर आप सोते हो, उससे थोड़ा-सा दूर जहाँ आप उठ के जा सको, उतनी दूर पे आप अलार्म रख दो। जब भी वो बजेगा, 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 आपको वो बंद करने के लिए उठना तो पड़ेगा ही ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा ही जब आप जहाँ सोते हो, तो उधर थोड़ी-सी दूर आप मतलब जब हम उठ के जा सकें, वहाँ आप अलार्म सेट कर सकते हो। तो क्या है, आप उठ के अलार्म बंद करने जाओगे तो अपने आप ही जो हम जब उठेंगे ना, तब अपने आप ही हमारी नींद जो है वो गुल हो जाएगी। तो फिर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी ये कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो ये ट्रिक जो मैंने 2 ट्रिक मैंने बोला, तो आप वो फ़ॉलो कर सकते हो। तो इसमें क्या है, स्पिरिचुअल में प्रोग्रेस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कोई भी डांसिंग, स्विमिंग, जब जो भी आप सीखना चाहो, ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सबको पता चले कि सुबह जल्दी कैसे उठना है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो करके ही जाना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।